दोस्तों नमस्कार। आपके डेयरी फार्म पे अगर गायों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बार बार उनमें बीमारियां आ रही हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं है और दूध का उत्पादन भी अच्छा नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। साथियों, आज हम बात करेंगे गायों में ट्रेस मिनरल्स और विटामिन्स कितने ज़रूरी हैं, कैसे सप्लाई किए जाते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। साथियों, मिनरल्स और विटामिन गायों के दूध के उत्पादन में उनका डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, लेकिन ये गाय के स्वास्थ्य के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी प्रजनन की क्षमता के लिए ज़रूरी है। अगर ट्रेस मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो गायों में बीमारियां ज़्यादा आएंगी, उनको प्रजनन से संबंधित समस्याएं ज़्यादा आएंगी, दूध का उत्पादन उनका कम रहेगा और जो हीफर की ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएंगी। ट्रेस मिनरल्स बेसिकली जितने भी शरीर में एंजाइम्स हैं और हार्मोन्स हैं उनको बनाने में और उनको सुचारू रूप से काम करने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। ट्रेस मिनरल्स साथियों हैं कौन कौन से? ट्रेस मिनरल्स में कॉपर है, जिंक है, आयरन है, सेलेनियम है, क्रोमियम है और जो विटामिन्स है विटामिन ए और ई, जो गायों के एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए ज़रूरी हैं, एंटीऑक्सीडेंट पावर उनको देते हैं। तो डिजीज़ रेसिस्टेंस के लिए ये ट्रेस मिनरल्स और विटामिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी गाय के राशन में तो गायों की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो बीमारियां उनमें ज़्यादा आएंगी, उसके बाद में दूध का उत्पादन कम हो जाएगा। और कॉपर की डेफिशिएंसी में जैसे जो गायों की चमड़ी है वो रेडिश होने लगती है, तो ये भैंसों में आपको जो साइन है प्रीडोमिनेंटली देखने को मिलता है। अब साथियों, गायों को ट्रेस मिनरल्स की डेफिशिएंसी और विटामिन की डेफिशिएंसी से बचाने के लिए हमें उनको सप्लीमेंटेशन कैसे करना है। तो ट्रेस मिनरल्स और विटामिन को कभी भी हमें अकेला नहीं देना चाहिए, टॉपअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उससे वो प्रॉपर तरीके से मिक्स न हो पाए। तो मिनरल्स और विटामिन को हमें हमेशा कंसंट्रेट में या फिर टीएमआर में मिक्स करना चाहिए। कंसंट्रेट जो दाना आप लेते हैं या घर पे जो दाना आप बनवाते हैं उसी में अपने को मिनरल्स और विटामिन ऐड करने चाहिए, मिक्स करने चाहिए। अब इसमें अगर ट्रेस मिनरल्स की जो ज़रूरत है वो ड्राई एनिमल के लिए, हीफर के लिए, ट्रांजिशन एनिमल के लिए, दुधारू गाय के लिए, सारे पशुओं के लिए क्रिटिकल है। सभी को ट्रेस मिनरल्स और विटामिन की ज़रूरत रहती है। तो इनकी सप्लाई अगर आप, कुछ किसान भाई हैं टॉप अप करते हैं मिनरल्स को, कुछ किसान भाई हैं जो ग्रेन मिक्स में जो कंसनट्रेट है, दाना है, उसमें मिक्स करते हैं। तो कौन सा बेहतर है? सबसे बेहतर है आप मिनरल्स को गायों का जो कंसंट्रेट या दाना है उसमें मिक्स करवाएं, वो सबसे बेहतर है। तो उसमें सारी डेयरी फार्म पे गायों को मिनरल्स की सप्लाई होगी और ज़रूरी चीज़ ये है कि ये मिनरल्स प्रॉपरली मिक्सअप हो जाएंगे। तो इसमें आपको जो कंसंट्रेट है, दाना है, उसी में मिनरल्स को प्रॉपर तरीके से आपको ऐड है जो करवाना चाहिए। विटामिन का प्रीमिक्स भी आपको कंसंट्रेट में ही ऐड करवाना चाहिए। जैसे कुछ किसान भाई हैं मिनरल्स को जैसे मिनरल ब्लॉक रख देते हैं, जैसे नमक की जो ईंटें रहती है वो रख देते हैं। तो मिनरल ब्लॉक अगर आप डेयरी फार्म पे रखते तो हो सकता है सारी गायों को सारे मिनरल्स प्रॉपर मात्रा में न पहुँचे। तो बेहतर क्या है, कंसंट्रेट या जो दाना आप बनवा रहे हैं उसमें आप मिनरल्स को अच्छे से मिक्स करवाएं। अब आपके डेयरी फार्म पे कितने मिनरल्स जा रहे हैं, कौन सा आप मिनरल्स यूज़ कर रहे हैं, उसको इवेल्युएट करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसमें जितने भी, अगर आप रेडीमेड कंसंट्रेट यूज़ कर रहे हैं, कमर्शियल कंसंट्रेट कहीं से फीड आप ले रहे हैं, तो उसमें आपको टेक देखना ज़रूरी है कि इस कंसंट्रेट फीड में कितना, कौन सा मिनरल की क्वांटिटी कितनी है। आमतौर पे कैल्शियम फास्फोरस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन वो मैक्रो मिनरल के साथ साथ में जो माइक्रो मिनरल हैं वो भी उतने ही ज़रूरी हैं। तो हमें सारे मिनरल्स को देखना है कि उनका इंक्लूजन लेवल उस कंसंट्रेट में कितना है। या फिर आप अगर फीड आप बनवा रहे हैं तो उसमें आपको एक बैलेंस्ड मिनरल मिक्सर ही ऐड करना है। आप कैल्शियम ज़्यादा देंगे तो वो बात ठीक नहीं है, आपको सारे मिनरल्स को इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है। तो इसमें अगर अगर आप फीड बाहर से ले रहे हैं तो जो कंपनियां हैं उनसे आप ये रिक्वेस्ट करें कि ट्रेस मिनरल्स का लेवल कितना है और विटामिन्स का लेवल कितना है, वो उनको अवेलेबल करवाया जाए।
ट्रेस मिनरल्स में कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, मैग्नीज, जिंक, सेलेनियम ये गायों के हेल्थ के लिए बड़े ज़रूरी हैं। और विटामिन्स में खास तौर पे विटामिन ए, डी और ई ये आपको गायों को ऊपर से सप्लीमेंट जरूर करने चाहिए। तो अपने डेयरी फार्म पे जितने आप मिनरल्स दे रहे हैं आपको उनको ट्रैक करें, कितना लेवल है फीड में, कितना लेवल है कंसनट्रेट में, आपको देखना जरूरी है। अब जब आप मिनरल्स देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा मिनरल देंगे तो फ़ायदेमंद है। आपने कैल्शियम को ज़्यादा दे दिया, फास्फोरस के लेवल को बढ़ा दिया तो वो फ़ायदा नहीं करेगा, वो नुकसान करेगा। मिनरल्स का आपस में बैलेंस होना ज़रूरी है और गाय की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो कहने का पर्पज़ क्या है, जितने भी ट्रेस मिनरल्स हैं उनको करेक्ट सही मात्रा में आपको देना है और सही प्रोपोर्शन में देना है। अगर आप किसी मिनरल की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जैसे आपने आयरन को बढ़ा दिया, सल्फर को बढ़ा दिया, मोलिब्डेनम को आपने गाय को ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया, या पानी में उनकी मात्रा ज़्यादा थी तो गाय की बॉडी में ये मिनरल्स ज़्यादा चले गए, तो ये क्या करेंगे, कॉपर जिंक का जो पशु के बॉडी में इंटेस्टाइन में जो अब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक मिनरल को आप ज़्यादा राशन में देंगे तो गाय के बॉडी में जाके वो दूसरे मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, तो उससे उस मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। आपने तो खिलाया लेकिन फिजियोलॉजिकल डेफिशिएंसी होगी। तो सारे मिनरल्स प्रॉपर मात्रा में देना जरूरी है और प्रॉपर प्रपोर्शन में देना जरूरी है ताकि दूसरे मिनरल्स की जो कार्यशैली है वो प्रभावित न हो। फिर आप मिनरल्स की लेवल आपके डेयरी फार्म पे कितना है तो आप गायों का जो लीवर टिश्यू की बायोप्सी है वो चेक करवा सकते हैं। ब्लड में भी आप मिनरल्स का लेवल चेक कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, आप डेयरी फार्मिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको ब्लड में मिनरल्स साल में एक बार जरूर चेक करवा लेने चाहिए। अब जो ट्रेस मिनरल्स हैं उनका लेवल कितना होना चाहिए, किस गाय को कौन सा ट्रेस मिनरल कितना देना चाहिए। साथियों, कॉपर दुधारू गायों के लिए 10 से 20 ppm का लेवल होना चाहिए और जो प्रेग्नेंट एनिमल हैं, ड्राई एनिमल हैं, उनको भी 10 से 20 ppm हम दे सकते हैं। जिंक का लेवल 40 से 60 ppm होना चाहिए दुधारू गाय में भी और जो फार ऑफ ड्राई एनिमल है उनमें भी। सेलेनियम का लेवल 0.3 ppm होना चाहिए मिल्किंग एनिमल एज वेल एज फार ऑफ ड्राई काउज में। विटामिन ए का लेवल मिनिमम जो बेसल लेवल है विटामिन ए का वो 75,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे पर मिल्किंग गाय को विटामिन ए जाना चाहिए। जो गाय प्रेग्नेंट है और ड्राई है उसको आपको विटामिन थोड़ा बढ़ा के देना है, उसमें विटामिन ए रहेगा 80,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। विटामिन ई का लेवल मिनिमम बेसल जो रिक्वायरमेंट है वो है 500 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दुधारू गायों के लिए और 500 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट आप दे सकते हैं फार ऑफ ड्राई गाँव के लिए। अब साथियों, जब आप सप्लीमेंटेशन करते हैं ट्रेस मिनरल्स का तो उसमें एक रहता है इनऑर्गेनिक मिनरल और दूसरा रहता है ऑर्गेनिक मिनरल। इनऑर्गेनिक मिनरल्स में जैसे कैल्शियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, फॉस्फेट है, क्लोराइड है, कार्बोनेट्स हैं, फेरस ऑक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म। अब इनऑर्गेनिक फॉर्म में कैल्शियम की इनऑर्गेनिक फॉर्म सल्फेट के साथ, फॉस्फेट के साथ, कार्बोनेट के साथ में अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। कोई हो सकता है ज़्यादा बायो अवेलेबल हो, कोई हो सकता है कम बॉडी एनिमल की बॉडी में जाके एब्जॉर्प्शन उसका कम हो। तो आमतौर पे जो सल्फेट इनऑर्गेनिक फॉर्म हैं उनकी अवेलेबिलिटी ऑक्साइड फॉर्म से एनिमल के अंदर गाय की बॉडी में, शरीर में उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो अब जैसे कॉपर ऑक्साइड अगर आप सप्लीमेंट कर रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में कॉपर बॉडी के अंदर रिलीज नहीं हो पाता है क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म है। तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी अलग अलग जो साल्ट है वो अलग अलग तरीके से गाय की बॉडी में बिहेव करता है। अब आयरन ऑक्साइड है, जैसे मिनरल मिक्सर को लाल रंग देने में हम आयरन ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, तो उसकी आयरन ऑक्साइड की जो ऑक्साइड फॉर्म है आयरन की वो बहुत ही कम रिलीज हो पाती है, बायो अवेलेबल हो पाती है, कॉपर की अवेलेबिलिटी उसकी काफ़ी कम है बॉडी में।
ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ऑर्गेनिक मिनरल्स को हम बोलते हैं चिलेटेड मिनरल्स या प्रोटीनेट मिनरल्स। तो इसमें क्या रहता है, इन मिनरल्स को एमिनो एसिड के साथ में या प्रोटीन के टुकड़े के साथ में ऐड कर दिया जाता है, तो इनकी बायो अवेलेबिलिटी बॉडी के अंदर ज़्यादा रहती है। ये गाय के शरीर में जाके ज़्यादा अच्छे तरीके से खून में मिलेंगे। तो इनऑर्गेनिक मिनरल्स, चिलेटेड मिनरल्स, इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है। जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट का 25 से 50% जो रिक्वायरमेंट है वो इनऑर्गेनिक या चिलेटेड मिनरल्स से हम करते हैं। तो साथियों, ट्रेस मिनरल्स और विटामिन्स की सप्लीमेंट गाय को आपको देनी है तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सारे मिनरल्स, सारे विटामिन जरूरी हैं प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए। आप मिनरल की सप्लाई को टाइम टू टाइम रिवाइव करते रहें, रिव्यू करते रहें, देखते रहें, एसेस करते रहें। मिनरल्स विटामिन प्रीमिक्स को आपको ग्रेन मिक्स या कंसंट्रेट में ही ऐड करना चाहिए। फिर प्रॉपर क्वालिटी में आपको क्वांटिटी और क्वालिटी भी सही होनी चाहिए और क्वांटिटी प्रॉपर परसोन जो रेशियो है उसमें आपको कंसंट्रेट मिक्स में ऐड करना चाहिए। ग्रेन मिक्स है जो दुधारू गायों के लिए, वो काव्स के लिए या ड्राई एनिमल के लिए या ट्रांजिशन गाय के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब फिजियोलॉजिकल स्टेटस के हिसाब से गायों की जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। ट्रेस मिनरल्स के जो साल्ट हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में ट्रेस मिनरल्स को सप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आपको एक कंप्लीट प्रीमिक्स ही गायों को देना चाहिए। फिर अगर आप कमर्शियल ग्रेन मिक्स या कमर्शियल फीड यूज़ कर रहे हैं तो उनसे आप वहाँ पे आपको ट्रेस मिनरल्स की और विटामिन का जो लेवल है वो पता करना जरूरी है। साथियों, ये कुछ बेसिक चेक पॉइंट्स हैं मिनरल्स और विटामिन सप्लीमेंट अपने डेयरी फार्म पे करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अच्छी लगेगी और आपके प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग में ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आएंगी। इसके साथ में साथियों, अगर आपका कोई भी डेयरी फार्म से संबंधित क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं और आप मेरे को जो टेलीफोन नंबर है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप डेयरी फार्मिंग में अपने गायों को स्वस्थ रखेंगे, उनकी जो जीवन काल है उसको लंबा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप डेयरी फार्मिंग से लेंगे। थैंक यू।